ढेर सारी पढ़ाई और फुल ऑन डिसिप्लिन के बाद भी आप एक अच्छा टॉपर स्टूडेंट नहीं बन पा रहे हैं तो शायद आप कर रहे होंगे कुछ गलतियां। तो आइए मैं आपके साथ आज एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और ऐसा रूटीन बताऊंगी टॉपर का जिसको देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। हाय एवरीवन, हर हर महादेव। मेरा नाम है शिखा, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। वीडियो की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से। सर्दियों के वक्त में सुबह का 6 बजे भी 5 बजे के बराबर लगता है, इसलिए हमें ज्यादा जल्दी भी नहीं उठना है और ज्यादा लेट भी नहीं जगना है। स्कूल वाले बच्चे अपने स्कूल से 1 घंटे पहले ही जगेंगे। टॉपर हमें सिर्फ पढ़ाई में नहीं अपने जीवन में भी बनना होगा, इसलिए हम सुबह उठकर भगवान को थैंक यू करेंगे, प्रे करेंगे आज के दिन के लिए, धरती माँ को थैंक यू करेंगे, देन आ जाएंगे अपना बेड मेकिंग करने। टॉपर को पता होता है कि उसे कब कौन से काम सही तरीके से करने चाहिए। अब मॉर्निंग का टाइम बहुत ही ज्यादा पीसफुल होता है जिसमें के अंदर हम कोई भी काम अगर अच्छे ढंग से कर लेना तो वो हमारे लिए बेनिफिट ही देता है। अब टॉपर को अच्छे तरीके से पता है कि उसे अपने टाइम को कहाँ पर यूटिलाइज करना है, किसी कामों में, पढ़ाई में, क्योंकि टॉपर अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें अपना काम खुद ही करने में फायदा है। अगर आपको एक सही रूटीन नहीं मिल पा रहा है टॉपर का तो आपके क्लास में जिसके भी हाईएस्ट मार्क आते होंगे ना, आप उनसे उसकी रूटीन पूछ के देखना, आपको खुद ही अंदाजा आ जाएगा कि वो किस तरीके का रूटीन फॉलो करते हैं। एक टॉपर को किसी भी कामों के लिए रोकना टोकना नहीं पड़ता है कि तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, ना ही वो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो अपना हर एक मॉर्निंग रूटीन अच्छे तरीके से यूज करते हैं और अभी इस वक्त पे जो हमारी एनर्जी होती है ना वो एकदम हाई लेवल की होती है। हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मैच कर रही होती है यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से, इसलिए उसको और मैचेबल बनाने के लिए ना आप कोई भजन लगा ले या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिसको सुन के ना आपको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और एनर्जेटिक फील हो। लाइक मैं इस टाइम पे भजन सुनती हूँ, वो सुनने के बाद मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के हर एक काम को कर सकती हूँ। अब जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा बॉडी में 70% पानी है, हमारे ब्लड में पानी पाया जाता है, हमारे हर एक बॉडी अंग में पानी पाया जाता है। इसी वजह से पानी को हमेशा पीते रहना चाहिए। अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमेशा आप अपने पानी को लेते रहे। अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं ना तो अपने सामने स्टिकी नोट पे लिख के रख ले कि आज मुझे इतना इतना पानी पीना है। मेक श्योर कि आपका जब भी उस पर ध्यान जाए कम से कम आप 1 गिलास या फिर आधा गिलास पानी पीते रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अचानक से आप 2 या 3 लीटर पानी पी ले। आप अगर 1 गिलास पीते हैं तो उसकी जगह 5 गिलास भी पियेंगे तो चलेगा। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि सुबह जगते हैं, जो काम दिखाई देता है वो करते हैं, भले ही उस बीच में वो काम को भूल भी क्यों ना जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है ना वो अपने दिन को प्लान करके चलता है सिंपल एंड क्रिएटिव तरीके से। दिन को प्लान करने के लिए आप अपने फ़ोन में भी इस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके के पेपर पे भी अपने दिन को लिख सकते हैं। इसमें मेनली लिखना होता है जो आपके इम्पोर्टेंट्स काम होते हैं उन सभी चीज़ों को। अब आपने ये तो बहुतों के मुंह से सुना होगा कि हम जैसा सोचते हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, वैसा ही बन जाते हैं। एंड इट्स रियली ट्रू कि यह सच में होता है। आप अपने लिए सुबह सुबह डेली गुड अफर्मेशन बोले, कुछ अच्छी चीज़ें लिखे, ग्रैटिट्यूड शो करे, आपके लाइफ में आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी चेंजेस आए हैं। मॉर्निंग के टाइम आपके इन्हीं सभी कामों में यूटिलाइज होगा। उसके बाद आप घर के कुछ छोटे से काम भी कर दीजिए ताकि आपके घर वालों की भी हेल्प हो सके और आपका भी माइंड फ्रेश हो सके। क्या आप इस बात को मानते हैं कि टॉपर हम केवल पढ़ाई करने से नहीं बल्कि हर एक उन डिसिप्लिन कामों को करके बनते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है। जीवन के सभी काम करने हमें आने चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। किसी भी काम को करने के बाद शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपकी स्कूल में छुट्टी है तो आप उसके आगे के काम कीजिए। अगर आपके स्कूल हैं तो आप अच्छी तरीके से नहा धो करके रेडी होके स्कूल के लिए निकले और पूरे अटेंटिव तरीके से अपने क्लास को ले। टीचर जो भी पढ़ाए ध्यान से आप अपने क्लास में कंसंट्रेशन बना के पढ़ाई करें। अब जंग तो यहीं पे छिड़ती है जब हम स्कूल से वापस आने के बाद थके हुए होते हैं और कोई भी काम करने का इच्छा नहीं होता है। लेकिन हम इस जंग पे विजय तभी हासिल कर लेते हैं जब हम इन थकान को दूर करके अपने सभी कामों में लग जाते हैं। स्कूल से आने के बाद अपने सभी बेसिक से काम करें, हैंड वॉश करें, लंच को अपने जगह पे रख दे, कुछ नाश्ता कर ले, देन उसके बाद आप आ जाए हल्के से रेस्ट मोड पे। इस तरीके से करने पे ना आप देखेंगे कि आपके पूरे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है और सबसे ज़्यादा अच्छा तो सर में लगता है। अपने हेड मसाज करें, देन उसके बाद
मॉर्निंग में तो हम योगा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 8 बजे की स्कूल होती है और विंटर में जल्दी जग नहीं पाते हैं। तो ये टाइम स्टूडेंट अपने लिए निकाल सकते हैं क्योंकि एक टॉपर स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि हाँ, फिजिकल भी हेल्थ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीमार पड़ेंगे ना तो 2 से 3 दिन यूं ही चला जाएगा और 2 से 3 दिन वेस्ट हो जाएगा, जो एक टॉपर ये कभी नहीं चाहेंगे कि उसके पढ़ाई में से 2 या 3 दिन भी वेस्ट हो। इसी वजह से आप योगा और एक्सरसाइज इस टाइम पर कर सकते हैं। अब जिनको योगा और एक्सरसाइज की आदत नहीं है ना, वो पहले शुरुआती दौर में 1-2 स्टेप से शुरू करें जो आपको पसंद आता है या फिर जो आपको करने में आसानी लगता हो। देन फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका आदत बन गया है और वो इंटरेस्ट में आ गया है, आपके डेली रूटीन में आ गया है, तो आपको खुद ही मन करने लगेगा कि डेली हम योगा एंड एक्सरसाइज करें। स्कूल से आते आपको बस पढ़ाई करने नहीं बैठना है, आप थके हारे आते हैं तो पहले छोटे छोटे स्टेप को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक टॉपर को अच्छी तरीके से पता होता है कि उसे अपने टाइम को कहाँ यूज़ करना है। अब नॉर्मल बच्चे जो होंगे ना, वो स्कूल से आने के बाद खाना खाने के बाद सो जाया करते होंगे या फिर कोई काम या फिर गेम वेम में खेल वेल में लग जाया करते होंगे, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट अपने बॉडी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर एक चीज़ों पर अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं एंड अपने आप को हाइड्रेट भी रखते हैं, क्योंकि हाइड्रेट रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं कि बॉडी को हाइड्रेट रखना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी पीने का एक ट्रिक है, अगर आप खाली समय में बैठे हुए हैं ना, तो एक बॉटल, एक जग, कहीं भी ना हर जगह पानी भर के रख दे ताकि आप जहाँ भी जाएं, जो भी करें, आप पानी पीते रहे। देन उसके बाद एक छोटा सा रेस्ट लेने के बाद आप आ जाए अपने स्टडी करने के लिए। इस टाइम पे ना आपका दिमाग देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि अभी आप स्कूल से आए हैं, खाना पीना खा के मस्त योगा करके पानी वानी पी लिए हैं, तो अभी आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। तो इस वक्त आप रिटन वाला जो होमवर्क होता है ना, वो कंप्लीट करें। जो बायोलॉजी के होते हैं, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो सब भी चीज़ों को कंप्लीट करें। जो बच्चे 5 या 6 क्लास में है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर ले। जो बड़े क्लास में है, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ों को बांट ले और उसी तरीके से स्लॉट बाय स्लॉट अपने स्टडी पर फोकस करें। फर्स्ट वाले स्लॉट में ना आप ध्यान दें कि पहले रिटर्न वर्क कर ले ताकि आपको पढ़ाई के प्रति मन लगने लगे। देन उसके बाद थोड़ा बहुत ना रिमेंबर करते जाए, क्योंकि लिखते लिखते भी मन बोर हो जाता है, तो फिर याद करने लगे। जब याद करने से मन बोर हो जाएगा तो लिख लिख कर याद करने लगे। और किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है उसको टुकड़ों में बांट ले और कोई ना कोई ट्रिक लगा कर याद करे। जैसे अगर आप केमिस्ट्री के इक्वेशन याद करना चाहते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, तो उसको लेकर के यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक दी हुई है, आप लोग जा करके सर्च करके याद कर सकते हैं। 2 से ढाई घंटा पढ़ाई करने के बाद ना आप हल्का सा ब्रेक ले, क्योंकि इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे ना, तो आपका पढ़ा लिखा सारा सत्यानाश हो जाएगा। पढ़ने के बाद या तो थोड़ा बहुत फोन चला ले, फैमिली वालों के पास बैठ के बातचीत करे, या फिर एक छोटा सा पावर नैप भी ले सकते हैं। बहुतों को पावर नैप लेने की आदत नहीं होती है, तो वो बैठ के और एक्स्ट्रा कोई आउटडोर गेम या फिर इंडोर गेम कर सकते हैं। जगने के बाद अच्छे से पानी पिए। अब जैसा कि अभी अभी हम सो के जगे हैं, तो एनर्जी उस लेवल का नहीं होता है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि मॉर्निंग में हाई लेवल की एनर्जी होती है, फिर धीरे धीरे घटते घटते एनर्जी लो हो जाती है। तो हमें अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करना होगा, तभी हमारा हर एक चीज सही से हो पाएगा। हमें अपनी एनर्जी का पता ही नहीं होता है और हम आलतू फालतू काम करने लगते हैं, फिर वो काम ढंग से होता नहीं है। आपको आपकी फ्रीक्वेंसी लो लगे ना, तो उसको हाई करने के लिए अच्छी सी म्यूजिक सुन ले, अच्छा सा बुक रीड कर ले, या फिर कोई अपना मन पसंदीदा काम कर ले। इतना करने के बाद इवनिंग हो जाएगी और इवनिंग के बहुत सारे काम पड़े होते हैं ना घर के, जैसे कपड़े को तय करना, छत पे से कपड़े को लाना, ये सभी छोटे मोटे काम कर ले आप, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और घर की भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। शाम की छोटी मोटी भूख पर भी ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में तो हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए कि अब हम रात में ही खाएंगे, शाम को क्या खाएं। ये सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप हल्की सी मील ले लें, या फिर चाय बिस्किट। अगर चाय बिस्किट पसंद नहीं है तो कोई फ्रूट खा सकते हैं, कुछ छोटा मोटा घर में रखा हुआ वो चीज़ खा सकते हैं। देन उसके बाद फिर से अपने स्टडी के लिए बैठे। इस वक्त पे आप उन चीज़ों को रिवीजन करें, याद करें जो आपको स्कूल में याद करने के लिए दिया गया है, क्योंकि शाम के वक्त हमारी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है। रिवीजन अच्छे तरीके से करें। उसके बाद डिनर का तैयारी करने के बाद, डिनर करने के बाद
बाद फिर से आप तीसरे स्लॉट के लिए बैठ जाएं, जिसमें आप ज़्यादा नहीं हल्के फुल्के चीज़ को देखेंगे कि आपके कौन से होमवर्क बचे हैं, कौन से होमवर्क कंप्लीट हो गए हैं। आप अपने टू डू लिस्ट को रीचेक करेंगे। एक स्टूडेंट का जो मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन होता है ना, ये कुछ इसी तरीके का हो सकता है। तो आप अगर पीछे मुड़ के देखें ना अपने दिन को, तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव लगेगा आपको। इन सभी को खत्म करने के बाद अपना नाइट रूटीन फॉलो करें, माइंड को शांत करें। शांत करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिप्रोग्राम हो सके। शाम से लेके सुबह तक जितनी भी चीजों को आपने पढ़ा है ना, वो आपके माइंड में जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो सके। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहना चाहिए। आप क्या रोज रोज बोलो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। मन हो तो कर देना। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं मिलती हूँ आप सबसे जल्दी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।